शहरी माँ से अच्छी गांव की माँ की परवरिश। ओ शिट, आज फिर उठने में लेट हो गया। अब क्या करूं? जाने दो, आया तो आने ही वाली है ना, तो आया देख लेगी सब, मैं क्यों टेंशन लूं जब मैंने नौकर लगा ही रखे हैं। तो टीना तैयार होकर आती है। बेटा नैना और तरुण, आज तुम दोनों तैयार होकर स्कूल नहीं गए? मम्मी आँख नहीं खोली, अब तो लेट हो गया। कोई ना, कभी कभी स्कूल नहीं जाने से कुछ नहीं होता। तुम दोनों आज घर पर ही आराम करो और जो मन में आए वो करो। और हाँ, ब्रेकफास्ट बना हुआ है, ओवन में है, गर्म करके खा लेना। आया आई है, कुछ जरूरत लगे तो उसे कह देना। टीना हाथ में पर्स और लैपटॉप का बैग लिए हाई हील की सैंडल, जीन्स और बढ़िया सी सफेद शर्ट पहने वहाँ से चली जाती है। वाह, अब तो मैं मजे से वीडियो गेम खेलूंगा। तू क्या करेगी नैना? मैं अपना टैब चलाऊंगी, तू जा अपना काम करना। पहले सैंडविच गर्म करके दे दो ना, ओवन यूज करना नहीं आता मुझे। रुक, लेकर आती हूँ। फिर नैना खुद के लिए और तरुण के लिए सैंडविच गर्म करती है और दोनों बिना ब्रश किए ही बड़े ही चाव से खाते हैं। बेटा ब्रश तो कर लेते, पेट में कितने सारे कीटाणु जाते हैं। दादी शेरनी कभी मुंह नहीं धोती है। वैसे भी मुंह के बैक्टीरिया हेल्दी बैक्टीरिया होते हैं, उससे कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा हेल्दी को। तो आप टेंशन बिल्कुल मत लो, आपको खाना है तो आप भी खा लो। नहीं नहीं, तुम खाओ। बच्चों को टीना बहू बर्बाद कर रही है। इतना भी तमीज नहीं बच्चों को कि ऐसे नहीं पूछते किसी को खाने के लिए, ऐसे झूठा खाया हुआ खाना बढ़ाकर। चेतना वहां से चली जाती है। वहीं सारा दिन दोनों बच्चे घर में मोबाइल देखते, टीवी देखते, वीडियो गेम खेलते हैं और नैना अपने दोस्तों से वीडियो कॉल पर बात करती है। वहीं दूसरी तरफ टीना के ही पड़ोस में सविता रहती थी। सविता का परिवार कुछ सालों पहले शहर शिफ्ट हुआ था। सविता को शहर के बारे में ज्यादा कुछ पता तो नहीं था। वहीं सविता के भी 2 बच्चे थे। शहर में रहने के बावजूद सविता अपने बच्चों को गांव के संस्कार और वहां की संस्कृति सिखा रही थी। बेटा ये सही है, आज मम्मी ने पूजा नहीं करवाया तो तुमने भी पूजा नहीं की, भगवान के पैर नहीं छुए ना। ओ सॉरी मम्मा, मैं भूल गई थी। मम्मी मैं तो भूल गया था, वो क्या है ना, गणपति बापा आजकल बहुत क्लोज हो गए हैं तो कहीं भी हाथ जोड़ लेता हूँ। साहिल ऐसा नहीं कहते, और भगवान के साथ मजाक नहीं। सॉरी पापा, हम अभी पूजा करके आते हैं। साहिल और काव्या दोनों घर के मंदिर के सामने जाते हैं। काव्या दीपक जलाती है और दोनों बच्चे भगवान के सामने हाथ जोड़कर पूजा करते हैं। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, तुम ही दूर करो। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। हम कितने नसीब वाले हैं कि हमें अच्छा बेटा बहू मिले, और अब नाती पोते देखो, दोनों बच्चे कैसे भगवान की पूजा कर रहे हैं। हाँ जी, सो तो है, ये तो इन्हें अपनी माँ से मिले हुए संस्कार है। हमारे बच्चे वाकई बहुत अच्छे हैं। देखो ना, इतनी सुबह जल्दी उठकर ठंडे पानी से नहा भी लिए, और आजकल की ठंड में तो मेरी हिम्मत भी नहीं होती ठंडे पानी से नहाने की। दादी, ठंडे पानी से नहाने से बॉडी फ्रेश हो जाती है, कभी नहा कर देखो। बच्चों, ये तुम्हारी दादी से नहीं हो पाएगा, रहने ही दो, तुम्हारी दादी ऐसे ही ठीक है। तैयार हो गए ना तुम दोनों? नाश्ता भी हो गया होगा। अब चलो टिफिन रखो, मैं काम पर जा रहा हूँ, अपनी साइकिल से तुम्हें छोड़ देता हूँ। आज तो हमने दूध रोटी खाया पापा, टिफिन ऑलरेडी बैग में है, अब चलो चलते हैं। मानव दोनों बच्चों को अपनी साइकिल पर बिठाता है और उन्हें स्कूल छोड़ता है और खुद काम पर जाता है। दोनों बच्चे बहुत मेहनती थे, स्कूल में भी टॉप करते थे और अपना हर काम स्वयं करते थे। दोनों बच्चे स्कूल में मन लगाकर पढ़ते हैं और फिर समय से घर आ जाते हैं। आ गए मेरे बच्चे, चलो अब हाथ मुंह धोकर तैयार हो जाओ और खाना खाओ, ट्यूशन जाओ। दोनों बच्चे कपड़े बदलकर खाना खाते हैं और फिर ट्यूशन के लिए चले जाते हैं। दोनों बच्चों का दिन काफी प्रोडक्टिव जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ, अरे बेबी डोंट वरी, आज तो मैं आ ही जाऊंगी जैसे तैसे, तुम टेंशन मत लो। आ ही जाऊंगी नहीं, आना ही है तुझे। मैं कुछ नहीं जानता, सुन तैयार रह, 6 बजे शाम में मैं अपने ड्राइवर के साथ तुझे पिक करने आऊंगा। ओके डन। फोन कट जाता है। अरे 5 तो बज गए, अभी तक तो मैंने ब्रश भी नहीं किया। चलो ब्रश करती हूँ फिर नहाती हूँ। जिसके बाद नैना ब्रश करती है और फिर नहाती है और फिर एक बढ़िया सी शॉर्ट मिनी 1 पीस पहनती है और अपने चेहरे पर मेकअप करती है और डार्क लिपस्टिक लगाती है और बढ़िया सी हील पहनती है। आज तो रजत देखकर खुश हो जाएगा। बढ़िया, हम खूब एंजॉय करेंगे आज साथ में। थोड़ी देर में रजत आ जाता है और सामने से टीना भी आ जाती है। तू तरुण बुद्धू, तू मोबाइल तो लगा हुआ है, उससे बच गई, लेकिन अब तुम मम्मी पापा घर आ गए। अब क्या करूँ, कैसे जाऊँ? लगता है कैंसिल करना पड़ेगा प्लान।
नैना परेशान होकर यहाँ वहाँ टहलने लगती है कि तभी वहाँ टीना और प्रवीण आते हैं। बेटा, ये इतना तैयार होकर कहाँ जा रही हो? वो पापा, वो घबराओ मत है ना, बता सकती हो तुम। बताओ कहाँ जा रही थी? मम्मी, मैं अपने दोस्त के घर बर्थडे पार्टी में जा रही थी तैयार होकर। इतने छोटे कपड़ों में? तुम तो और हो, बच्ची है, जाने दो ना। जा बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, और आराम से जाना। टीना की बात सुनकर नैना खुश हो जाती है और जल्दी से घर के बाहर आ जाती है और जाकर रजत की गाड़ी में बैठ जाती है। सॉरी बेबी, लेट हो गया, मम्मी पापा ने पकड़ लिया था, आज तो बहाने करके आई हूँ। इट्स ओके बेबी। जिसके बाद रजत और नैना कार से खूब घूमते हैं और साथ में फिर से एक रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खाते हैं। वहीं आज पड़ोस के लोग भी उन्हें देखकर हैरान थे। ये आजकल के बच्चे देखो, अभी बड़े भी नहीं हुए हैं और अभी से ऐसी हरकत करते हैं। अकेले रेस्टोरेंट में बैठकर खा रहे हैं और इनके पेरेंट्स कितने लापरवाह है। वही तो, बच्चों को कुछ ना हो जाए, इनके पेरेंट्स को किसी बात की परवाह नहीं है। लोग उल्टी सीधी बातें कर रहे थे। वहीं नैना और रजत लोगों को इग्नोर करके खाना खाते हैं और फिर आइसक्रीम खाने जाते हैं। वो टीना को बिल्कुल नहीं पता था नैना क्या कर रही है। वहीं तरुण दिन रात वीडियो गेम्स में लगा रहता था। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन तरुण स्कूल के गार्ड को और कुछ बच्चों को सिगरेट और बीड़ी पीते हुए देखता है। क्या हुआ बच्चे, ऐसे क्यों देख रहा है? प्रिंसिपल को बोलेगा, बोल कर दिखा तब बताता हूँ। नहीं, शायद इसको भी चाहिए क्या? ये ले, बोलना मत किसी को। जिसके बाद सूरज और रॉकी दोनों तरुण को सिगरेट पीना सिखाते हैं और तरुण उनके साथ सिगरेट पीने लगता है। वहीं स्कूल में नैना और तरुण बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करते थे, जिससे उनके हर टेस्ट में 0 नंबर आते थे। समय अपनी चाल से आगे बढ़ रहा था। एक तरफ शहर का आलीशान घर जहां हर सुविधा मौजूद थी, लेकिन संस्कारों की कमी साफ झलक रही थी। दूसरी तरफ सविता का सादा सा घर जहां ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन रिश्तों में गर्माहट और बच्चों की परवरिश में समझदारी थी। टीना का घर बाहर से जितना चमकदार दिखता था, अंदर से उतना ही बिखरा हुआ था। टीना हमेशा बच्चों की हर जिद पूरी कर देती थी। उसे लगता था कि पैसे कमाना ही सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। बच्चों को क्या करना है क्या नहीं, ये सब उनकी उम्र के साथ अपने आप आ जाएगा। आजकल के बच्चे बहुत स्मार्ट होते हैं, हमें ज्यादा रोक टोक नहीं करनी चाहिए। जो मन करे करने दो, तभी तो कॉन्फिडेंस आता है। कॉन्फिडेंस के नाम पर ये क्या चल रहा है बहू? नैना की उम्र देखिए, ऐसे कपड़े, ऐसे दोस्त, देर रात तक बाहर रहना, कल को अगर कुछ गलत हो गया तो? माँ जी, आप पुरानी जमाने की सोच रखती हैं। आजकल ये सब नॉर्मल है, बच्चों पर भरोसा रखना चाहिए। टीना, माँ की बात भी गलत नहीं है, हमें थोड़ा ध्यान तो रखना चाहिए। ध्यान? मैं दिन रात मेहनत करती हूँ, बच्चों को हर चीज दे रही हूँ। अब अगर वो एंजॉय कर रहे हैं तो इसमें बुराई क्या है? टीना की बात को सुनकर चेतना चुप हो जाती थी, लेकिन मन ही मन डरती रहती थी। उसे साफ दिख रहा था कि बच्चे गलत रास्ते पर जा रहे हैं। दूसरी ओर सविता का घर, शाम का समय था। साहिल और काव्या ट्यूशन से लौट चुके थे। दोनों ने हाथ मुंह धोया और सीधे दादा दादी के पास आकर बैठ गए। दादी, आज कोई कहानी सुनाओ ना। हाँ दादी, आज स्कूल में टीचर ने भी बोला है जो बच्चे घर पर कहानियां सुनते हैं वो ज्यादा समझदार होते हैं। अरे वाह, तो आज मैं तुम्हें अपने बचपन की कहानी सुनाती हूँ। तुलसी बच्चों को अपने पास बिठाती है। लखन भी खाट पर बैठकर उनकी बातें सुनने लगते हैं। जब हम छोटे थे ना, तब हमारे पास खेलने को खिलौने नहीं थे, लेकिन संस्कार बहुत थे। सुबह उठकर बड़ों के पैर छूना, भगवान का नाम लेना और दिन भर मेहनत करना, यही सिखाया जाता था। और सबसे जरूरी बात बेटा, गलत संगत से दूर रहना। एक गलत दोस्त पूरी जिंदगी बिगाड़ सकता है। दादाजी, अगर कोई दोस्त गलत काम करे तो उसे समझाओ, और अगर वो फिर भी न माने तो दूरी बना लो। अपनी अच्छाई बचाना बहुत जरूरी होता है। दादी, क्या अच्छे बच्चे बनने से सब खुश रहते हैं? हाँ बेटिया, अच्छे बच्चे बनने से माँ बाप का सिर ऊंचा होता है और भगवान भी खुश होते हैं। सविता दूर से ये सब देख रही थी। अब कोई बहाना नहीं, अब माँ बनकर निभाऊंगी। अस्पताल में तरुण का ऑपरेशन होता है। नैना अब स्कूल और घर तक सीमित रहती है। टीना खुद बच्चों के साथ बैठकर पढ़ाई करवाने लगती है, मोबाइल दूर रखवाती है। सविता के बच्चे आगे बढ़ते रहते हैं और टीना अब सीख रही थी कि माँ बनना सिर्फ सुविधाएं देना नहीं, बल्कि सही गलत का फर्क सिखाना होता है। अब टीना बच्चों पर प्रॉपर ध्यान देती है और जब कभी भी उसे लगता है कि वो कुछ गलत कर रही है तो सविता से सलाह जरूर लेती है।